नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, दैट इज गामा फंक्शन। पिछली बार हमने बीटा फंक्शन किया था। नेक्स्ट आता है आपके पास गामा फंक्शन। देखिए, गामा फंक्शन एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। गामा फंक्शन को हम टो ऑफ एन से डिनोट करते हैं, दैट इज इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx, और n हमारा पॉजिटिव होता है। गामा एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। अब थ्योरम्स के बारे में है जो गामा के रिगार्डिंग रिजल्ट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन रिकरेंस रिलेशन कैसे है कि जो टो ऑफ n प्लस 1 है, दैट इज n टाइम टो ऑफ n के बराबर होता है अगर n आपका 1 से बड़ा हो। अगर n आपका 1 से बड़ा हो। प्रूफ देखिएगा इसका। हमने टो ऑफ n प्लस 1 लिया, तो जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला था, n की जगह n प्लस 1 डाल दिया। ये बात है, ठीक है। हमने x की पावर n को पहला फंक्शन माना, इसको दूसरा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट है आपकी 0 टू इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन का निशान शुरू, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, होल बात का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। एक बात है, जब आप लिमिट लगाओगे इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी x की पावर बाय e की पावर x, जीरो पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं माइनस माइनस प्लस n बाहर रहा, 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। जब आप लिमिट पुट करोगे ना तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, n बचा, और इस बात को क्या कह देंगे, टो ऑफ n। और ये चीज क्या है, टो ऑफ n प्लस 1, टो ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम टो ऑफ n। ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो टो ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम टो ऑफ n, अगर n आपके पास n इज ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है जी बात। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है इसी पे बेस्ड, इफ n इज, रिमार्क कह लीजिएगा इसका, if n is a positive integer, if n is a positive integer, then जो आपका टो ऑफ n प्लस 1 है, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल के बराबर होता है। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देखो प्रूव कैसे करेंगे इसको। प्रूफ के तौर पे जो हमारा टो ऑफ n प्लस 1 है, दैट इज इक्वल टू n टाइम टो ऑफ n के बराबर है। ठीक है, अगर इसी प्रोसेस को ऐसे चलाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 टो ऑफ n माइनस 1, मतलब यही बात है।
इस टो ऑफ एन को वापस यहाँ डालोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और ये बात चलती जाएगी ऐसे n-2 टो ऑफ n-2 एंड अप टू लास्ट में n इंटू n-1 इंटू n-2 और लास्ट में टो ऑफ 1 रह जाएगा। मतलब ये 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर टो ऑफ 1 रहेगा। और टो ऑफ 1, टो ऑफ n का फार्मूला का हमने क्या सिखाया? टो ऑफ n क्या था? इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n-1 dx। अब जब आप n में 1 पुट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर 0, किसी चीज की पावर 0 तो 1 रहा, दैट इज e की पावर माइनस एक्स, और e की पावर माइनस एक्स ये बात रही, तो यहाँ से e की पावर माइनस इनफिनिटी 0 रहा, ये 1 आ जाएगा। तो ये 1 रहा, तो अगर मैं इसको ऐसे बीच वाला पार्ट लेता हूँ बच्चों, तो आपके पास क्या चल रहा था? टो ऑफ n+1 that is n into n-1 into n-2 into 1, that is nothing, that is n factorial, that is n factorial. नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन क्या है हमारे पास? जो हमारा बीटा ऑफ mn है, दैट इज टो ऑफ m इंटू टो ऑफ n डिवाइडेड बाय टो ऑफ m प्लस n। m भी आपका पॉजिटिव है और n भी आपका पॉजिटिव है। ये रिलेशन। प्रूफ की बात करते हैं। हमारे पास टो ऑफ n की वैल्यू क्या है? लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर में n-1 dx। हमने क्या किया? x को ना ay मान लिया, तो जो हमारा dx है वो क्या रहा? a dy। तो टो ऑफ n क्या रहा? लिमिट 0 इंफिनिटी e की पावर में माइनस ay की पावर में n-1 dx का मतलब a dy। a की n-1 और a है तो a रेज टू पावर n के रूप में बाहर आ जाएगा। 0 टू इंफिनिटी e की पावर में दैट इज माइनस ay इंटू y की पावर में n-1 dy। ठीक है जी बात। इसको हमने क्या किया? पहली इक्वेशन मान ली, और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन मान लिया। और अगर आप लिमिट डेफिनेट है तो वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। y की जगह x लगा दिया जाए तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब दूसरा चीज बनाने के लिए हमने क्या किया? पुट a को हमने y डाल दिया। a को y डाल दिया तो टो ऑफ n क्या रहा?
इट इज y की पावर n लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर में माइनस एक्स वाई x की पावर में n माइनस 1 dx। ये मेरे पास फोर्थ बात आ जाती, ये मेरे पास फोर्थ बात आ जाती। ठीक है, क्या था? टॉफ एन का ये हमारे पास रिलेशन है बीटा और गामा का। टॉफ एन का ये फार्मूला है। हमने x को ए वाई लिया, सारी बात को y में बदल दिया, कॉन्स्टेंट बाहर है टेम्परेरी। अगर हम a को y मानते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। ये अभी तो बाकी है। अब क्या करेंगे? जो ये लास्ट इक्वेशन थी फोर्थ, इसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया दोनों पासे, मल्टीप्लाई बाय दैट इज e रेज टू पावर माइनस y, y की पावर m माइनस 1 और इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे टॉफ एन तो था ही था हमारे पास, हमने एक इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस y, y की पावर m माइनस 1 dy। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y, y की पावर m माइनस 1। बाकी जो पोर्शन था y की पावर n 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स वाई, x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। टॉफ एन के साथ ये सारा का सारा पोर्शन e की पावर माइनस वाई, वाई की लिमिट y रेज टू पावर m माइनस 1, ये हमने मल्टीप्लाई कर। अब अगर आप देखा जाए तो अगर आप कंपेयर करते हो फार्मूले के साथ, ये मेरा टॉफ एम का फार्मूला है, ठीक है ना, वेरिएबल y है बस और कुछ नहीं। इस बात को हम लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई अगर कॉमन लें तो 1 प्लस एक्स रहा, x की पावर में n माइनस 1 रहा और y की पावर में m प्लस n माइनस 1 रहा। ये था dx और dy। ठीक है, अब देखो लिमिट 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, इसको क्या किया 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, y रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1 dy। ये dx। ठीक है, इसको हमने पांचवी इक्वेशन का नाम दे दिया। देखो इसको मैं बना रहा हूँ उस फॉर्म में बीटा वाली में, पुट 1 प्लस एक्स इंटू वाई को हमने z मान लिया, तो y की वैल्यू क्या रही z अपॉन 1 प्लस एक्स, dy के बाद क्या रही dz अपॉन 1 प्लस एक्स। इफ y 0 है, लिमिट बदलेंगे, देन z भी 0 है। अगर y आपका इंफिनिटी है तो z भी आपका इंफिनिटी। तो क्या रहा टॉफ n इंटू टॉफ m 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1। अब देखो लिमिट में तो कोई बदलाव आया नहीं था, e की पावर जो था वो तो आ जाएगी माइनस z, y की वैल्यू क्या रही z अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में m प्लस n माइनस 1 और dy की जगह क्या रहा dz अपॉन 1 प्लस एक्स, ये dx। ठीक है, this is a tau of n into tau of m
दैट इज इंटेग्रल 0 to infinity। देखिएगा यहाँ पर ये जो बात है ना, अगर हम सिंप्लीफाई करें इस बात को, ये आ जाएगा e रेज टू z रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1 और e की पावर माइनस z रहा। ठीक है, ये तो हमने इकट्ठा कर दिया। बाकी जो x है वो तो बाहर आ सकता है, विद रिस्पेक्ट टू z करें तो x को हमने कांस्टेंट ले लिया। ये देखो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ये रहा, ये m प्लस n बच गया। तो ये x की पावर में आप इस बात को ऐसे कह लो, इस बात को दैट इज x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर में m प्लस n, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी z की पावर में m प्लस n माइनस 1 e की पावर माइनस z dz, ये मेरा dx रहा। ठीक है, ये जो बात है अगर आप हम ध्यान से देखें, ये चीज क्या है, ये चीज इज इक्वल टू टो ऑफ m प्लस n के बराबर है, एंड दिस इज लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर में m प्लस n इंटू dx। और इसको लिख सकते हैं टो ऑफ m प्लस n ऑफ बीटा ऑफ m n। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, कंपेयर करोगे तो बीटा ऑफ m n दैट इज टो ऑफ n इंटू टो ऑफ m डिवाइडेड बाय टो ऑफ m प्लस। ठीक है, ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट लिखिएगा। अगला थ्योरम कह लो या आर्टिकल कह लो, प्रूव दैट तो 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। इसको चलो अगली वीडियो में मैं अपलोड करता हूँ।